दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था हाल ही में चर्चित सीटैप किस संगठन या संस्था की एक पहल है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन सी नीति आयोग या फिर ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी विश्व स्वास्थ्य संगठन। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव प्रतिक्रियाएं जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए बाकी की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल यानी सीटैप ने मेडिसिन पेटेंट पूल यानी एमपीपी के माध्यम से प्राप्त 3 नई लाइसेंसिंग समझौतों की घोषणा की है। बता दें कि सीटैप एक महत्वपूर्ण पहल है जिसे मई 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ और कोस्टा रिका सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। इसकी लॉन्चिंग 44 डब्ल्यूएचओ सदस्य देशों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड यूएन एड्स जैसे कार्यान्वयन भागीदारों के सहयोग से हुई थी। सीटैप सॉलिडारिटी कॉल टू एक्शन के सिद्धांतों के तहत काम करता है। इसे कोविड-19 चिकित्सकीय निदान, टीके और अन्य स्वास्थ्य उत्पादों के डेवलपर्स के लिए एक मंच के रूप में डिजाइन किया गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी विश्व स्वास्थ्य संगठन। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है लिपि और भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है लिपि को किसी विशेष भाषा की ध्वनियों के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में समझा जाता है। कथन 2 है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की केवल 22 आधिकारिक भाषाओं को शामिल किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों ही कथन सही है। हाल ही में आदिवासी छात्र संगठन ने काक बोरोक भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की मांग को लेकर त्रिपुरा में प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि विचारों को व्यक्त करने वाली व्यवस्थित शब्दावली को भाषा कहते हैं। भाषा के माध्यम से व्यक्ति बोलकर, लिखकर या सुनकर अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान कर सकता है। वहीं लिपि लेखन की एक विशेष प्रणाली या शैली है जिसे किसी विशेष भाषा की ध्वनियों के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में समझा जा सकता है। इसलिए कथन एक सही है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की केवल 22 आधिकारिक भाषाओं को शामिल किया गया है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिताक्षरा कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यह हिंदू कानून का एक स्कूल है जो हिंदू परिवार में संपत्ति के उत्तराधिकार को नियंत्रित करता है। कथन 2 है यह कानून पूरे देश में लागू होता है। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि शून्य विवाह यानी कि वॉइडेबल मैरिजेस से जन्मे बच्चे मिताक्षरा कानून के तहत संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में अपने माता पिता का हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। मिताक्षरा कानून हिंदू कानून का एक स्कूल है जो हिंदू परिवार में संपत्ति के उत्तराधिकार को नियंत्रित करता है, इसलिए कथन एक सही है। दरअसल ये एक कानूनी और पारंपरिक हिंदू कानून प्रणाली है। ये मुख्य रूप से हिंदू अविभाजित परिवार यानी एचयूएफ के सदस्यों के बीच विरासत और संपत्ति के अधिकारों के नियमों को नियंत्रित करती है। यह हिंदू कानून के 2 प्रमुख स्कूलों में से एक है। दूसरा दयाभागा स्कूल है। दयाभाग स्कूल के अनुसार बेटे के पास जन्म से कोई स्वचालित स्वामित्व अधिकार नहीं होता, लेकिन वह अपने पिता की मृत्यु पर इसे प्राप्त कर लेता है। उत्तराधिकार का मिताक्षरा कानून पश्चिम बंगाल और असम को छोड़कर पूरे देश में लागू होता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक कथन ही सही है। अगला प्रश्न है भारतीय जैव विविधता के संदर्भ में एशियाई जंगली कुत्ते यानी ढोल की आयुसीन स्थिति क्या है। आपके ऑप्शन है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल या फिर इंडेंजर्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी इंडेंजर्ड। हाल ही में कर्नाटक के शिवमोगा जिले के ग्रामीणों ने एशियाई जंगली कुत्ते का एक समूह देखा। आपको बता दें एशियाई जंगली कुत्ते को ढोल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक जंगली कैनिड है जो मध्य, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में पाया जाता है। इसे सुदूर उत्तर में साइबेरिया से सुदूर दक्षिण में कुछ मलेशियाई द्वीपों और सुदूर पश्चिम में भारतीय प्रायद्वीप तक देखा जा सकता है। ढोल एक ऐसा जीव है जो घने जंगलों, पहाड़ों, झाड़ियों वाले जंगलों और देवदार के जंगलों में निवास करता है। इसकी लंबाई 76 से 100 सेंटीमीटर यानी 30 और 40 इंच के बीच होती है और इसका वजन 14 से 21 किलोग्राम तक होता है। इसकी आयुसीन स्थिति लुप्तप्राय या इंडेंजर्ड है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी इंडेंजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला है इक्वाडोर, दूसरा है कोलंबिया, तीसरा है ब्राजील। उपरोक्त में से कितने देशों की सीमा पेरू से लगती है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी तीन सही हैं।
हाल ही में उत्तरी पेरू में पुरातत्वविदों ने 3000 साल पुराने मकबरे का पता लगाया है। आपको बता दें कि पेरू दक्षिण अमेरिका में एक देश है, जो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसकी सीमा उत्तर में इक्वाडोर और कोलंबिया से, पूर्व में ब्राजील से, दक्षिण पूर्व में बोलीविया से, दक्षिण में चिली से और दक्षिण एवं पश्चिम में प्रशांत महासागर से लगती है। इसकी और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील टिटिकाका है, जो पेरू और बोलीविया के बीच एंडीज पर्वत पर स्थित है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर लीमा है, इसलिए विकल्प सी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, सभी तीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में दीक्षा प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक मंच, डिजिटल भुगतान के लिए एक पहल, ज्ञान साझा करने के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचा या फिर शिक्षकों के लिए एक सोशल मीडिया मंच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ज्ञान साझा करने के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचा। चलिए इसमें देखते हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय पर्सनलाइज एडेप्टिव लर्निंग यानी पीएएल को दीक्षा प्लेटफॉर्म में एकीकृत करने की योजना बना रहा है। बता दें कि दीक्षा का पूरा नाम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग अर्थात ज्ञान साझा करने के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचा है। यह स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच है, जो शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी की एक पहल है। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है और एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से स्कूलों के लिए नई सामग्री प्रदान करता है। इसे खुली वास्तुकला, खुली पहुंच, खुली लाइसेंसिंग, विकल्प और स्वायत्तता के मूल सिद्धांतों के आधार पर विकसित किया गया था। इसलिए विकल्प सी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, ज्ञान साझा करने के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर में स्वायत्त परिषदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह मणिपुर में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित संवैधानिक निकाय है। कथन 2 है, अंग्रेजों ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से इन परिषदों की स्थापना की थी। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। हाल ही में मणिपुर में चल रहे संघर्ष को हल करने और कुकियों को शांत करने के लिए राज्य ने केंद्र को प्रस्ताव दिया है कि मौजूदा स्वायत्त पहाड़ी परिषदों को और अधिक स्वायत्तता दी जाए। बता दें कि स्वायत्त परिषद एक वैधानिक निकाय है, क्योंकि इनकी स्थापना संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। मणिपुर में 6 स्वायत्त परिषदें हैं जो 1971 में अस्तित्व में आई, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। अंग्रेजों ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से अन्य स्वायत्त परिषदों की स्थापना की। वर्तमान में पूर्वोत्तर में छठी अनुसूची के तहत 10 स्वायत्त परिषद हैं, जिनमें से 3 असम, मेघालय और मिजोरम में और एक त्रिपुरा में है। इसलिए विकल्प डी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला थारोसोरस इंडिकस शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपके ऑप्शन है पक्षी, सांप, मछली या फिर डायनासोर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, डायनासोर। हाल ही में आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाशित एक पेपर में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा जैसलमेर बेसिन के पास थार रेगिस्तान में पाए गए मध्य जुरासिक काल के डायनासोर के जीवाश्मों की विशेषता बताई गई है। वैज्ञानिकों ने इस डायनासोर का नाम थारोसोरस इंडिकस रखा है। ये डायनासोर डिक्रियोसौरिडे परिवार और सुपर फैमिली डिप्लोडोकोइडिया से संबंधित है। ये जीवाश्म भारत में पाए जाने वाले पहले डाइक्रोसौरिड सौरोपॉड हैं। यह 167 मिलियन वर्ष पुराना है और दुनिया में सबसे पुराना ज्ञात डिप्लोकोडाइट जीवाश्म है। इसके सदस्य अन्य लंबी गर्दन वाले सौरोपॉड्स की तुलना में छोटे थे और उनकी गर्दन और पूंछ भी छोटी थी, इसलिए विकल्प डी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, डायनासोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनकाकू द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह कृत्रिम झील है। कथन 2 है, इसे ताइवान में डियाओयुस और चीन में तियाओयु ताई के नाम से जाना जाता है। और कथन 3 है, वे द्वीप चीन और जापान के साथ विवादित हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। हाल ही में जापान ने चीन के नए मानचित्र का विरोध किया, जिसने ओकिनावा के सेनकाकू द्वीप समूह को डियाओयु द्वीप के रूप में लेबल किया है। सेनकाकू द्वीप 8 प्राकृतिक निर्जन द्वीपों का एक समूह है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। ये द्वीप रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शिपिंग लेन के करीब है, समृद्ध मछली पकड़ने के मैदान प्रदान करते हैं। सेनकाकू द्वीप समूह को चीन डियाओयुस और ताइवान तियाओयुताई के नाम से जानता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। सेनकाकू द्वीप विवाद चीन और जापान के बीच ज्ञात निर्जन द्वीपों के एक समूह पर क्षेत्रीय विवाद से संबंधित है, इसलिए कथन 3 सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है,
हाल ही में खबरों में रहा निशिमुरा क्या है? आपके ऑप्शन है एक धूमकेतु, कोविड-19 का नया वेरिएंट, एक मिसाइल रोधी टैंक या फिर भारतीय नौसेना का युद्धपोत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, एक धूमकेतु। हाल ही में वैज्ञानिकों ने बताया है कि निशिमुरा धूमकेतु अगले सप्ताह पृथ्वी से 78 मिलियन मील दूर होगा। ये धूमकेतु 12 सितंबर को पृथ्वी के सबसे करीब पहुंच जाएगा। इस तरह ये धूमकेतु को दूरबीन के बिना देखने का सबसे अच्छा अवसर प्रदान करेगा। निशिमुरा धूमकेतु का नाम जापानी खगोल फोटोग्राफर हिदेयो निशिमुरा के नाम पर रखा गया है। इन्होंने 11 अगस्त 2023 को लॉन्ग एक्सपोजर तस्वीरें खींचते समय इसकी खोज की थी। इसका व्यास कुछ 100 मीटर से लेकर 1 या 2 मील तक हो सकता है। आपको बता दें, धूमकेतु ऐसे बर्फीले पिंड हैं जिनसे गैस और धूल का उत्सर्जन होता है। इनकी तुलना प्रायः डर्टी स्नोबॉल से की जाती है। इसमें धूल, बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन आदि होते हैं। ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा तो करते हैं, परंतु उनमें से अधिकांश धूमकेतु ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जिन्हें ऊट क्लाउड कहा जाता है। ये ऊट क्लाउड बौने ग्रह प्लूटो की कक्षा से काफी दूर है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, एक धूमकेतु। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी ग्वालियर या फिर ऑप्शन डी गुवाहाटी। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।